आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ती सलाह नहीं, सही इलाज चुनिए। सही इलाज सही डॉक्टर से होगा, ना कि ढोंगी बाबाओं से। तो सही इलाज चुनने के लिए आपको सही डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर चुनना होगा, ना कि ढोंगी बाबा। अब सही इलाज के रास्ते में सबसे बड़ा जो अड़चन है वो ये ढोंगी बाबा, फर्जी वैद्य, झोला छाप डॉक्टर और ये फेक हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है। ये विदाउट डिग्री वाले लोग हैं, बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन के। ये सब अनक्वालिफाइड लोग हैं जो कि सस्ती सलाह, फर्जी नुस्खे देते हैं। सही इलाज आप तब चुनेंगे जब आप सही डॉक्टर चुनेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर चुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम ढोंगी बाबाओं से। अब ढोंगी बाबाओं का प्रभाव लोअर क्लास के लोगों में, अनपढ़ लोगों में और ज़्यादातर महिलाओं में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या बड़े बड़े दावे करते हैं, फर्जी नुस्खे बताते हैं, तंत्र मंत्र से इलाज करने का दावा करते हैं, झाड़ फूँक से इलाज का दावा करते हैं, सारी बड़ी से बड़ी बीमारी है झाड़ फूँक से ठीक करने का दावा करते हैं। बाद में प्रसाद देकर ठीक करने का दावा करते हैं। प्रसाद में ये कुछ चूर्ण दे देंगे, राग दे देंगे, पानी दे देंगे, कुछ भी ऐसा देकर दावा करेंगे कि इससे बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। इनका प्रभाव अनपढ़ समाज, लोअर क्लास में सबसे ज़्यादा है। ये समाज के लिए सबसे घातक है। फिर आते हैं फर्जी वैद्य। फर्जी वैद्य कौन है? फर्जी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स कौन हैं? जो बिना BAMS डिग्री वाले हैं और ख़ुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर क्लेम करते हैं। इनकी तो बाढ़ आ चुकी है आज के समय में। सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़ चैनल्स तक, अखबार तक, हर जगह कहीं पे भी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं ये, अपने आप को एक्सपर्ट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर बता के। अपनी मनमर्जी फर्जी चूर्ण बेच के लोगों की किडनियाँ, लीवर ख़राब कर रहे हैं लोग। इनकी शुरुआत इस बात से होती है, इनका सबसे बड़ा क्लेम होता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस फ्रॉड से ये शुरुआत करते हैं। और आयुर्वेदिक दवा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो कभी भी आप ले सकते हैं। तो इस ऐसे फ्रॉड दावे से ये अपनी बात की शुरुआत करते हैं और ये अपने चूर्णों में स्टेरॉइड मिला के बेचते हैं। अपने चूर्णों में एलोपैथिक की दवाएं कूट के डालते हैं और बताते हैं ये तो आयुर्वेदिक है। इन लोगों ने हज़ारों लोगों की किडनी, लीवर ख़राब किए हैं और लोग ये समझ के दवा खा रहे हैं कि ये तो आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब तक वो जानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आते हैं झोला छाप डॉक्टर। ये झोला छाप डॉक्टरों का प्रभाव भी गाँव के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। ये बिना MBBS डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों का प्रभाव गाँव के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ महीने काम करके कुछ इंजेक्शन लगाना सीख जाते हैं, 2-4 दवाइयों की जानकारी इन्हें हो जाती है, तो ये वही ट्रीटमेंट हर पेशेंट को करने लग जाते हैं। बिना एज ग्रुप देखे, बिना बीमारी देखे, बिना सिम्पटम्स देखे ये 2-4 मेडिसिन्स, इंजेक्शन हर पेशेंट को सेम तरह का ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। ये गाँव के क्षेत्र के लिए सबसे घातक लोग हैं। फिर आते हैं हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स। हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक है और इनका असर मेट्रो सिटीज़ तक पहुंच गया है। ये वो कैटेगरी है जो पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रही है। ये 3 कैटेगरी के लोग तो अनपढ़, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन ये हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स का असर मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक और गाँव से लेके शहरों तक पहुंच चुका है। ये भी बिना डिग्री वाले फेक लोग हैं। इनमें से कोई BA पास है, कोई BCom पास है, जिन्होंने 10th के बाद साइंस की किताब नहीं देखी, जो इस काबिल भी नहीं थे कि 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम से पढ़ सकें, वो अब मेडिकल एक्सपर्ट बन के समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसमें से कई BTech वाले भी हैं। खुद का BTech कई बार बैक पेपर दे के पास हुआ है, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं मेडिकल का। जो रियल डॉक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों से परेशान हैं, क्योंकि ये लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी बात को रखते हैं और एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को गुमराह करने में सबसे बड़ा इन्हीं का रोल है। सबसे ज़्यादा मिसगाइड यही कर रहे हैं एजुकेटेड पॉपुलेशन को। फिर आते हैं रियल डॉक्टर्स। ये सब सस्ती सलाह और वाले फेक लोग हैं। तो सही इलाज के लिए हमें रियल डॉक्टर्स को चुनना है। अब रियल डॉक्टर्स में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो MBBS डिग्री होल्डर हैं, बट खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर हार्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये भी एक फ्रॉड है। ये हरियाणा में भी एक केस आया है जिसमें MBBS डॉक्टर होकर खुद को कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करने वाला व्यक्ति अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। तो ऐसे फेक लोग भी हैं इस फील्ड में जो डिग्री होल्डर हैं, बट वो डिग्री नहीं है जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस ऐसे चीज़ों के लिए हमेशा स्पेशलिस्ट को चुनें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चुनें। पेशेंट की बात पूरी नहीं सुनते हैं।
पेशेंट को कम समय देते हैं और उनकी बात ध्यान से ना सुनकर सिर्फ दवा लिख के भेज देते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग के लिए पूरा समय नहीं देते हैं रियल डॉक्टर्स। और केयरलेस एटीट्यूड इनकी एक और प्रॉब्लम है। अब केयरलेस एटीट्यूड में क्या आ जाता है, गलत डायग्नोसिस, ध्यान से रिपोर्ट को नहीं पढ़ना, लेफ़्ट की जगह राइट किडनी का ऑपरेशन कर दिया, लेफ़्ट की जगह राइट किडनी का ऑपरेशन कर दिया कई केसेस में, ऑपरेशन में धागा छोड़ दिया, पेशेंट था किसी और बेड में, ट्रीटमेंट कर दिया किसी और बेड के पेशेंट का, किसी पेशेंट की फाइल कहीं और रखी है। तो ये केयरलेस एटीट्यूड वाले डॉक्टर हैं। और सबसे ज़्यादा केयरलेस केसेस आते हैं नाइट ड्यूटी में। अब नाइट ड्यूटी में ज़्यादातर डॉक्टर 2 बजे के बाद सो जाते हैं और नर्सिंग स्टाफ के ऊपर जिम्मेदारी डाल के खुद सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नर्सिंग स्टाफ भी सो जाता है। अब कोई पेशेंट आईसीयू में है और नर्सिंग स्टाफ भी सो गया, डॉक्टर भी सो गए, तो पेशेंट का हो गया काम तो हम रात में। तो इसलिए जो कई केसेस ऐसे आते हैं कि डॉक्टर कहानी बना के सुना देता है, रात में पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई। रात में बिगड़ तो गई, लेकिन वहाँ पे कोई था ही ना, नर्सिंग स्टाफ भी सो रहा था, तुम भी सो रहे थे। इमरजेंसी में उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाया और आईसीयू में जाना किसी को अलाउड है नहीं। तो सुबह उन्होंने फर्जी कहानी परिवार वालों को सुना के बेचारों को भेज दिया कि पेशेंट रात की तबीयत बिगड़ने के कारण नहीं बचा। तो ये वो कहानी है जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर सुनाते हैं अपने केयरलेस एटीट्यूड को छुपाने के लिए। ये वो ज़रूरी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इलाज एक बेसिक ज़रूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये एक लग्जरी बन गया है। लग्जरी इसलिए बन गया है कि एक तो फ्रॉड लोगों से बचना है, फिर इलाज के लिए अगर मान लो किसी सही डॉक्टर के पास पहुंच भी गए तो अगर वो केयरलेस हुआ, वो लापरवाह हुआ, तब बचना मुश्किल है। तो इतने सारे झंझटों से बच के आपको सही इलाज तक पहुंचने के लिए आपको सही गाइडेंस और सही काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेडिसिन नॉलेज बाय सत्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगला वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ फर्जी वैद्य, फर्जी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स जो बिना BA एमएस डिग्री वाले।